Hello everyone, this is Rohit Garg. Today I'm again here with you with the new topic past perfect tense. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सेंटेंस सबसे बड़ा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, नए नए टॉपिक्स हैं। ये अगर इसका हम नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे तो वाकई इसका रूल बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना तो ये उतना ही ज़्यादा टिपिकल होता चला जाता है। लेकिन इस बार इस वीडियो को इतना ईजी करके बनाया गया है, शायद आप इसको कभी ना भूलें। पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि पास्ट स्टार्टिंग में आ रहा है, तो पहले मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट बताया था उसमें चुका है, चुकी है। इसमें क्या होगा कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द देंगे। आया था, गए थे, इन वर्ड्स का भी यूज़ हो सकता है इसमें। अफर्मेटिव देखते हैं, इसका शुरुआत कर देते हैं कि मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। चुका था आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट है। इसका रूल वाकई बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स हमें सिंगुलर या प्लूरल से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अपना हेड लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें आई, उसके बाद हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर्ड, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिस न्यूज़। आई हैड हियर्ड दिस न्यूज़, इसमें एक वर्ड आ रहा है पहले ही, तो हम ऑलरेडी वर्ड का यूज़ करते हैं हेड के बाद। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। लेकिन अगर आप सेंटेंस के हिसाब से चलना चाहते हैं, रूल के हिसाब से चलना चाहते हैं कि आई हैड हियर्ड दिस न्यूज़, तो पहले ही के लिए हम बिफोर एक वर्ड होता है जिसको हम लास्ट में लगा सकते हैं। आई हैड हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। ठीक है, दोनों में से कोई भी करा लीजिए, आपको दोनों ही सही लगेंगे, दोनों ही सही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ आ जाता है। तो जैसे बच्चों ने कार्य पूरा नहीं किया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड। हेड के साथ में हम क्या लगा देंगे, नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, फिर हेड लगा दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करने के लिए कंप्लीटेड लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी। द वर्क यानी कि कार्य, चिल्ड्रन हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, बच्चों ने कार्य पूरा नहीं किया था। वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे आ जाते हैं, क्या तुमने पहले कभी ताजमहल देखा था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, देखा था, आए थे, गए थे, सब पास्ट परफेक्ट है। इसमें क्या करेंगे, शुरू में क्या आ रहा है, पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो क्या की स्पेलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। येस नो टाइप के क्वेश्चंस है। तो क्या करेंगे, जो नेगेटिव हमारा सेंटेंस था उसमें से हेड को बस आगे रख दो, बाकी आपका सारा काम सिंपल हो जाएगा। मैंने हेड को आगे रखा, ये रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, नॉट ऐसी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब सेम। ठीक है, तो हेड इसमें पहले लगा दिया, सब्जेक्ट तुमने, हेड यू। मैंने इसमें फिर क्या किया था, नॉट तो इसमें था नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लगाया, द ताजमहल भी लगाया, पहले की स्पेलिंग बिफोर लगा दी फर्स्ट सेंटेंस की तरह। लेकिन एक वर्ड रह गया कभी, अगर कभी आता है तो उसको आप एवर यहीं पर लगा लीजिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। हैड यू एवर सीन द ताजमहल बिफोर, क्या तुमने पहले कभी ताजमहल देखा है? ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे, दैट इज़ द लास्ट वन ऑल्सो। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आते हैं। जैसे बच्चों ने प्रश्न पत्र हल क्यों नहीं किया था, तो क्वेश्चन वर्ड पहला जाएगा, जैसे कि हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देख चुके हैं। इसमें हेड स्टार्टिंग में आता है ना, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो। आप इतनी सारी वीडियोस, अभी हमारी 8th हो जाएगा सेंटेंस, 8 सेंटेंस है। इससे पहले कि आप सारे सेंटेंस एक बार आप डीपली पढ़ो, आप इसके एक सेंटेंस पढ़ेंगे बस अफर्मेटिव, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड खुद ही बनाना सीख जाओगे। शुरू की 1 या 2 वीडियो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट देखते ही आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस इतने टफ है ही नहीं जितने हम समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया भाई, फिर हेड, सब्जेक्ट इसमें बच्चों की स्पेलिंग चिल्ड्रन लिख दीजिए या स्टूडेंट्स लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र हल करना ये विद्यार्थियों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें नॉट लिख दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म हल करने के लिए सोल्व होता है, सोल्व्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दिए। द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र, वाई हैड चिल्ड्रन नॉट सोल्व्ड द क्वेश्चन पेपर, बच्चों ने प्रश्न पत्र हल क्यों नहीं किया था। ये सेंटेंस अभी तक मैंने बहुत सिंपल बताया है पास्ट परफेक्ट का। अब जो इसके पार्ट आता है, यहाँ से शुरू आता है बिफोर। इसमें सेंटेंस होते हैं बिफोर के, आफ्टर के। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब हो गया कि सेंटेंस में पहले या पूर्व आता है, और जो आफ्टर वाले होते हैं उसमें बाद में या पश्चात वर्ड आता है। खैर, बिफोर की बात करते हैं। बिफोर मीन्स पहले। अफर्मेटिव ले लेते हैं, एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको कि बिफोर कैसे यूज़ होता है। चोर के भागने से पहले या चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी, आपको दिखाई दिया इसमें पहले है। अब इस चीज़ को आप कैसे याद रखोगे, हमेशा जो पीछे वाला सेंटेंस होगा, पुलिस आ गई थी, दोनों ही कंडीशन में, चाहे सेंटेंस में बिफोर यानी कि पहले आ रहा हो या सेंटेंस में बाद आ रहा हो, बाद वाला सेंटेंस ही पहले बनेगा। पहली बात तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात, जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं,
तो जो पहले सेंटेंस बनेगा यानी कि पीछे वाला सेंटेंस वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट में। दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होने हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की रूल जस्ट अभी हमने पढ़ी थी इसी वीडियो में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव वाला, बीच में बिफोर लगाइए। अब सिंपल पास्ट पे पहुंच जाइए, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगल एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसको भूलता भी नहीं है हर कोई। अगर आप भूल गए हैं तो आपका भी रिवाइज हो गया होगा कि जब अफर्मेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको समझा, रूल समझा, अब बात आती है सेंटेंस पे। मैंने बोला था पीछे वाला सेंटेंस पहले बनेगा, इट मीन्स पुलिस आ गई थी, द पुलिस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम, सेंटेंस बन गया, बिफोर आ गया पहले के लिए। अब आता है हमारा फिर दोबारा सब्जेक्ट शुरू हो गया, ये है चोर के भागने से, सब्जेक्ट है द थीफ, वर्ब की सेकंड फॉर्म भागने की रैन, द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। क्लियर। इसका नेगेटिव देखिए क्या चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। जो सेंटेंस अभी आप पढ़ के आए हैं हेड वाला, वही नेगेटिव सेंटेंस यहाँ लगना है। अध्यापक के आने से पहले बच्चे पाठ याद नहीं कर चुके थे, अपना हेड का नेगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर लगाओ और सिंपल पास्ट का वही सेंटेंस वही रूल दोबारा लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा बिफोर वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। पीछे वाला सेंटेंस पहले बना लेते हैं, चलो। बच्चे पाठ याद नहीं कर चुके थे, स्टूडेंट्स हैड नॉट लर्नड देयर लेसन, स्टूडेंट्स हैड नॉट लर्नड देयर लेसन बिफोर, फिर से सब्जेक्ट आ गया तो ये अध्यापक के लिए है, द टीचर, आने के लिए सेकंड फॉर्म केम, द टीचर केम। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या बारिश के आने से पहले किसान घर पहुंच चुके थे। हेड वाला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का बनाया था उसे लिख लो। तो पहले उसमें हेड आ रहा था क्या की स्पेलिंग के लिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहले की स्पेलिंग बिफोर, पीछे वाला सेंटेंस एज इट इज़, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नो चेंज इन दिस सेंटेंस, ओके। तो किसान घर पहुंच चुके थे, क्या को हम यही मान लेते कि क्या यहाँ पे है, क्या किसान घर पहुंच चुके थे, हैड द फार्मर्स रीच्ड द होम बिफोर, बारिश के आने से द रेन केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, ठीक है। एक और हमारा नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव सेकंड, ये रहा, मेहमान के जाने से पहले तुम घर पर क्यों नहीं आए थे। तो इसमें क्यों वर्ड आ रहा है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा के बाकी पुराना इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दिया है। बनाना शुरू करते हैं, तुम घर पर क्यों नहीं आए थे, वाई हैड यू नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम एट होम, बिफोर, मेहमान के जाने से, तो मेहमान की स्पेलिंग द गेस्ट और जाने की स्पेलिंग गो होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो वेंट। क्लियर। ये हमारा बिफोर का पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर वाला पार्ट, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस हैं। पिताजी के आने के बाद, बाद या पश्चात, हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पिताजी के आने के बाद माताजी ने खाना पकाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मीन्स अभी भी पीछे वाला सेंटेंस ही पहले बनेगा, लेकिन इस बार सिंपल पास्ट पहले बनेगा और जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है वो पीछे चला जाएगा इस आफ्टर की वजह से, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, उसके बाद हेड वाला सेंटेंस से पीछे बनाएंगे हम, ठीक है। तो पीछे बना रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, माता जी ने खाना पकाया था, मदर कुकड द फूड, मदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कुकड, ऑब्जेक्ट आगे द फूड, आफ्टर पिताजी के आने के, फादर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया था कम ही होती है, कम केम कम, बन गया सेंटेंस। नेगेटिव पे आते हैं, अध्यापक के जाने के बाद बच्चों ने शोर नहीं मचाया था। अच्छा, सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस को रिकॉल करेंगे, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट था यानी कि सिंपल पास्ट था, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हमारी अफर्मेटिव में जी, लेकिन जैसे नेगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, नेगेटिव सेंटेंस शुरू होने के साथ ही सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर बीच में लगाने के बाद जो हमारा आगे वाला सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। अब आप क्या देखोगे कि जो पहले वाला बिफोर वाला सेंटेंस था उसमें बिफोर के बाद जो सेंटेंस था ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला वो सेम चलता जा रहा था। अब आप क्या चेक करोगे कि आफ्टर वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें जो पीछे वाला सेंटेंस बनता है, जो पीछे वाला रूल बनता है वो हैड का सेम रहेगा।
अब जो चेंज होना है आगे वाले सेंटेंस में होना है। पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी अफर्मेटिव में, अब जब नेगेटिव आया तो डिड नॉट आ रहा है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ोगे तो डिड आगे चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब की वजह से, ठीक है। और उसके बाद जब इंट्रोगेटिव सेकंड पढ़ोगे तो उसकी भी आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सब सिंपल है, बस एक बार समझने की कोशिश करनी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों ने शोर नहीं मचाया था। चिल्ड्रेन डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक अ नॉइज आफ्टर अध्यापक के जाने के। टीचर हैड गॉन, टीचर आ गया, वर्ब हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ लेते हैं इसका। क्या मेरे सोने के बाद तुमने लाइट बंद की थी? तो मैंने भी बताया था कि डिड को पहले लिख लेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड को पहले लगाया, सब्जेक्ट इसमें तुमने, यू। लाइट बंद करने के लिए स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है स्विच ऑफ द लाइट। मेरे सोने के बाद, तो आफ्टर आए, मेरे के लिए आए लगा दिए और हेड आ गया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म सोने के लिए स्लेप्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाना है। जैसे सूरज के अस्त होने के बाद किसान घर वापस क्यों नहीं आए थे, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो पहले जो हमारा ये था डिड वाला सेंटेंस जो था इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसमें बस क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब के फर्स्ट ऑब्जेक्ट एटसेट्रा सबका सब सेम, ठीक है। किसान घर वापस क्यों, वाई डिड फार्मर्स नॉट रिटर्न होम आफ्टर, सब्जेक्ट है इसमें सूरज, द सन, हेड, एंड अस्त होने के लिए सेट का यूज़ किया जाता है। सेट ही हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेट ही सेकंड होती है, सेट ही थर्ड, सेट सेट सेट, द सन हैड सेट। अच्छा, एक टाइप का सेंटेंस और होता है, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर ही होता है, ये वाला, कि जब हम मैदान में पहुँचे तो मैच प्रारंभ हो चुका था। इसमें क्या करते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बनता है। जब हम मैदान में पहुँचे, ये पहुँचे से हमें साउंड पता चल रहा है कि ये हमारा सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। व्हेन वी रीच्ड इन द फील्ड, जब हम मैदान में पहुँचे मैच प्रारंभ हो चुका था, मैच शुरू हो चुका था। द मैच हैड स्टार्टेड, यानी पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस क्लियर हुआ है। थैंक यू।